है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हमारे पास एक रबड़ का पीस था, हमने उसको चारों साइड से प्रेस किया, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सभी डिक्रीज हो गई, उसका एरिया भी कम हो गया, उसकी वॉल्यूम भी कम हो गई। तो उसकी लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, तीनों ही डायमेंशन में चेंज आया है। फिजिक्स में हम चेंज के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है चेंज इन लेंथ, तो मैं इसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको डीएल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये डेल्टा और डीएल दोनों साइंस हैं। किसी भी चीज के आगे, किसी भी फिजिक्स के अल्फाबेट के आगे अगर डेल्टा या डी लगा होगा तो इसका मीनिंग है हम उसके चेंज की बात कर रहे हैं, और चेंज बहुत ही छोटा सा है। तो स्ट्रेन में हम चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो भी स्ट्रेन मिलेगी, चेंज इन एरिया को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करें तो भी स्ट्रेन मिलेगी, चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करें तो भी हमें स्ट्रेन मिलेगी। तो स्ट्रेन कितनी तरह की हुई बताइए? 3 टाइप की हुई। पहली वाली को हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, सेकंड को हम बोलेंगे एरियल स्ट्रेन, और थर्ड को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। So, what is linear strain? Change in length divided by original length. What is areal strain? Change in area divided by original area. What is volumetric strain? Change in volume divided by original volume. अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर स्ट्रेन की डायमेंशन, न्यूमिनेटर में भी लेंथ है, डिनोमिनेटर में भी सेम क्वांटिटी लेंथ है, L अपॉन L, L 0 हो जाएगा। चेंज इन एरिया इज एरिया, एरिया की डायमेंशन L2, न्यूमिनेटर में भी L2, डिनोमिनेटर में भी L2, रिजल्ट इज 0। सो स्ट्रेन किसी भी तरह की हो, M0, L0, T0, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होगी, इट इज अगेन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब आप में से कोई बताए नेम 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस, स्ट्रेन एंड एंगल। एंगल अभी थोड़ी देर पहले किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे चल कर आए, राइट। तो एक चीज और, आप में से कोई बता सकता है फिजिक्स में रेट क्या होता है? रेट ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को किससे डिवाइड करते हो? टाइम से। तो जब भी किसी क्वांटिटी के चेंज को हम कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उसका रेट फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी। पर हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, कई चीजें ऐसी होंगी जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। तो अगर हम मान लीजिए क्वांटिटी लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टाइम, हम उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम लें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ तो हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to length और distance। अब 99% केसेस में हमें यही डील करना पड़ता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हटा देते हैं। सिंपली हम क्या वर्ड यूज करा करेंगे? रेट। जब भी खाली रेट बोला जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि डिनोमिनेटर में टाइम का चेंज है, और कुछ होगा तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, वो सब कुछ लिखा जाएगा। अब 95, 97, 98% केसेस में तो यही होता है, इसका नाम रख दिया गया। बाकी जो बचे केसेस हैं उनमें से भी ज्यादातर इसको फेस करना पड़ता है, तो इसलिए इसका भी एक नाम बना दिया गया, इसको कह दिया गया ग्रेडियंट। तो अगर मैं पूछूं रेट ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर मैं कहूं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या यूनिट होगी, क्या डायमेंशन होगी? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ। वेलोसिटी होती थी LT-1 divided by delta L is length L, so it is only T-1। अब तक हमने 2 तरह की डायमेंशंस की हैं अभी तक। वी हैव डन 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। कौन कौन सी? एक तो जिनके नाम हमें पहले से पता थे, और दूसरे हमने वो किए
जिनमें से कुछ मैंने आपको नए बताए, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। अब आपने अपनी जो भी आपके पास बुक है उसको खोलना है घर जाकर, बाद में मतलब की क्लास के बाद आपने उसमें से सारी डायमेंशंस देखनी है। आपको उसमें 3, 4, 5 कॉलम्स मिलेंगे। हमें क्या क्या करना है, हमें कॉलम में क्या क्या बनाना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले तो आप लिखोगे क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी ली वेलोसिटी, फिर हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हम लिखेंगे उसकी डायमेंशंस। डिस्टेंस इज एल, टाइम इज टी, सो डायमेंशन इज एल टी माइनस वन। फिर हम उसके बाद लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज इन कंप्लीट फॉर्म m0 l1 t माइनस वन। आप मेरे को जो टेबल दिखाओगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को आपने सिर्फ 3 लाइंस बनानी है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। फिजिक्स की वेरियस क्वांटिटीज के नाम, उनके फिजिक्स के फॉर्मूला क्या क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या बनती है। बुक में लगभग 150 के करीब होंगी। इनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जिनमें अदर देन MLT कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी। आप में से जिसने डायमेंशंस को देखा है वो मुझे बताए वो कुछ और चीजें क्या थी। MLT के अलावा भी कुछ दिखाई दिया होगा आपको, शायद K फॉर केल्विन, A फॉर एम्पियर। तो जिनमें MLT के अलावा कोई क्वांटिटी है, करनी वो हमें सारी हैं, बट हमें फिलहाल 11th में उनकी शायद जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। मैंने जो सेंटेंस बोला है ध्यान से सुन लो। आप चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, करना तो वो है हमें। तो अगर आप भी आपके पास फालतू टाइम हो, खाली टाइम हो, तो बजाय को मूवी देखने के आप जो 11th की हैं वो तो करना ही करना। उसके अलावा के ए इन वाली भी लिख लेना एक बार, याद चाहे उनको अभी नहीं करना। और जितनी भी लिखोगे ये 11th क्लास वाली, वो भी मोर देन 100 होंगी। उनको भी सारी को इकट्ठा याद करने की कोशिश नहीं करना। पहले दिन ही फिजिक्स से डर लगने लग जाएगा आपको। आपने नेक्स्ट क्लास तक कोई सी 10-15 याद करनी है, देन विद एवरी पासिंग डे 5-5-5 ऐड करते जाना है। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए। अब आप में से कोई भी बताए, कोशिश करे बताने की, जिसके स्कूल में हो गया, खुद पढ़ा है, ये हमने इतना नया अजीब सा टॉपिक डायमेंशन से क्यों पढ़ा, इसका कोई बेनिफिट है फिजिक्स में? एनी आइडिया? सर हम इससे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, वेरी जैसे गुड, हमें किसी का फॉर्मूला पता नहीं है तो। ठीक है, पक्का पे एग्जाम में 3 मार्क्स का ये आएगा भी। और कुछ? चलिए मैं बताता हूँ। डायमेंशंस के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आपको डायमेंशंस पर अच्छी कमांड है तो कई बार आपके फिजिक्स में किसी डेरिवेशन को करते करते, न्यूमेरिकल को करते करते जो रिजल्ट आता है उसका आपको एरर देखते ही पता लग जाएगा कि मेरे से कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, प्रोवाइडेड आपको डायमेंशंस पर अच्छी कमांड हो और आपने उनका यूज सीखा हो। तो हम डायमेंशन के यूजेस अभी पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से पहला यूज है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। कि फिजिक्स में मैंने आपसे कहा मुझे वेलोसिटी की काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशंस बताइए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस ut plus half at स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इज at square b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर minus u square equal to as। राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं इसकी वेरियस डिफरेंट रॉन्ग फॉर्म्स लिखता हूँ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ a इंटू टी टू द पावर 100। ऐसे कितने लिंक्स में बना सकता हूँ? उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े गलत, कितने? जल्दी से बताओ, आंसर दो। एक और लिखता हूँ आपके सामने, v इज इक्वल टू u टू द पावर 9/11 माइनस या प्लस a टू द पावर 7/3 t टू द पावर 40 मिलियन। ऐसे में कितने लिंक्स लिख सकता हूँ? infinite। इनफाइनाइट, द आंसर इज इनफाइनाइट। तो v u a और t में इनफाइनाइट लिंक्स मैं लिख सकता हूं, बट आप ही मुझे बताओ इनमें से ठीक कितने होंगे? ओनली वन, ये वाला ठीक होगा। डू यू एग्री? यस yes सर। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन ये उठा कि ये लिंक आया कहां से, तो हम अगली क्लासेस में इनकी डेरिवेशन भी सीखेंगे। दूसरी बात,
मेरे को किसी ने, ये तो आपने पढ़ रखा है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लो आप में इनमें से कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, मैंने आपको ये 3 फार्मूले दे दिए, कहा इनमें से ना एक ठीक है, उसे ढूंढ कर बताओ कौन सा है, तो हमें इनकी एक्यूरेसी चेक करनी है, वो कैसे करेंगे। बस आज और ज्यादा नहीं होगा, घबराओ नहीं, इतना ही होगा, होमवर्क तुम्हें बड़ा सारा ऑलरेडी मिल ही गया है। हमें क्वेश्चन आया, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन v is equal to u plus at. Final velocity, u stands for initial velocity, a stands for, बताइए एक्सेलरेशन। कोई मॉडिफाई करेगा? आप तीनों में से, बाकी बच्चों में से कोई और मॉडिफाई करना चाहेगा? a का प्रॉपर नाम यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। We have jumped into 11th, nursery to kg, kg to linear first, acceleration, आपने अच्छा मॉडिफाई किया, अभी और हो सकता है। फिर 7 to 8th, 9 to 10th, ये ग्रेजुअल इंक्रीज था हमारी नॉलेज में। 11th में हमारे पास 10th to 11th ये होने वाला है, फिर 11 to 12th ये भी होगा। बड़ा स्टीप चेंज है। पूरी लाइफ में आप जो स्टडी करोगे 11th क्लास उसमें सबसे मुश्किल है, पर अगर एक बार आप ट्रैक पर आ गए तो फिर सब कुछ अपने आप दौड़ने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा 2 महीने पहले आपको सीरियस रहना है। फर्स्ट 2 मंथ्स अगर निकल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राफ आपको समझ में आया? मैंने क्या बताने की कोशिश की है? ग्रेजुअल हाँ एंड जी सर। स्टीप, फिजिक्स की 2 टर्म्स हैं, आगे बड़ा काम आने वाली है। धीरे धीरे अगर कोई चेंज हो रहा है तो ग्रेजुअल बोलेंगे, और ऑब्वियसली तेजी से हो रहा है तो उसको स्टीप बोलेंगे। ये जो चढ़ाई होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, इस पर ऊपर उठना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में a यूनिफॉर्म लीनियर एक्सिलरेशन है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। इसलिए आज के बाद हो सके तो याद रखना, अगर दोबारा भी आपने एक्सिलेशन बोल दिया तो कोई ब्लंडर नहीं हो जाएगा, बट वी शुड नो इनिशियल वेलोसिटी, sorry, v for final velocity, initial velocity, uniform acceleration, uniform linear acceleration and time. इसकी एक्यूरेसी चेक करने के आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताएंगे। मेरे को सारे आते हैं, बट मैं आपको इजीएस्ट वाला बता रहा हूँ। आपने काम करना है, एक सिंपल सी टेबल बनानी है, उस टेबल में लिखना है टर्म एंड डायमेंशन। मेरी इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, v, u एंड at। ए एंड टी का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई होने से, डिवाइड होने से टर्म चेंज नहीं होगी, एक ही रहेगी, बट बीच में प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन आएगा तो वो अलग अलग टर्म्स होंगी। तो u प्लस ए टी इज नॉट ए सिंगल टर्म, दीज आर 2 टर्म्स। v एंड u आर डिफरेंट, बट a इंटू टी इज 1 टर्म। v इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो है तो वो वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? lt माइनस 1। u इज initial velocity, v was final velocity, u is initial velocity, initial velocity itself is a velocity, dimension रहेगी lt minus 1। a is uniform acceleration, क्या होती है dimension? LT -2। right। t for time, t, इनका प्रोडक्ट कीजिए, we get lt minus 1। क्योंकि मेरी सभी टर्म्स की डायमेंशन अलग अलग चेक करने पर सेम आ रही है, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट है। नीचे हम क्या लिखेंगे? as the dimensions of all the terms are equal, hence the equation is correct। ये मैंने जो बीच में गैप छोड़ा है, आप में से कोई से फिल कर सकता है? यहाँ क्या वर्ड आएगा? सिंपली करेक्ट को यहाँ क्यों नहीं लिख दिया? द इक्वेशन इज करेक्ट। एनी आइडिया? वाइल्ड गेस? डायमेंशनली। डायमेंशनली करेक्ट। मीन्स कि मेरी ये इक्वेशन, फिजिक्स की पूरी गारंटी नहीं है मेरे को, डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट हो गई। एक सब्जेक्ट इसने पास कर लिया डायमेंशंस वाला। इसका कारण क्या है ऐसा लिखने का? बोली तुम ही बताने की कोशिश करो, क्यों डायमेंशनली लिखा आपने यहाँ से? इसलिए नहीं कि हमने क्योंकि डायमेंशन से चेक किया है, इसका कारण कोई और है। डायमेंशंस में हम कांस्टेंट की गारंटी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर मैं ये इक्वेशन यूं लिखता, v इज इक्वल टू 2u प्लस 7at, डायमेंशंस इसको भी करेक्ट कर देती, क्योंकि डायमेंशन में हम इस 2 की एंड 7 की कोई डायमेंशन ना लगाते। हम टर्म अभी भी v
u एंड at ही लेते। इवन अगर हम 2u भी लिख देते वहां पर तो भी 2 की तो कोई डायमेंशन थी नहीं, वो तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये ठीक आता। तो यहीं से हमारे को डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक भी पता चल गया कि ये कांस्टेंट्स को डील नहीं करता। अब आज का आपका होमवर्क क्या है? एक तो ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपको रीड करने हैं अपनी किसी भी बुक से। नंबर 2, वो टेबल बनानी है, डायमेंशंस वाली डरावनी सी टेबल। और नंबर 3, मैं आपको कुछ चेक करने के लिए इक्वेशंस दे रहा हूं, और इसके बाद आपको कुछ नोट्स भी मैं भेज दूंगा, वो अगर कोई और एक्स्ट्रा होमवर्क हुआ तो उसमें लिखा हुआ होगा, वो आपने सारा करना होगा। तो हम चेक फॉर एक्यूरेसी, कौन कौन सी, एक इक्वेशन तो हो गई, आप इसको भी दोबारा करना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक फोर्थ हम आफ्टर फ्यू डेज डिराइव करेंगे, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। कोई दूर दूर से कोई आइडिया कि इस s और इस s में डिफरेंस क्या है? ये s होता था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स, 0 से लेकर t तक का टोटल डिस्टेंस। ये एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस है। अगर हम s nth के नीचे लिखते हैं s फोर्थ, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 सेकंड। विच 1 सेकंड? फोर्थ सेकंड। अगर मैं s के नीचे लिखता 7th, तो ये भी एक ही सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होता 7th सेकंड का। तो u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, n इज आप कितने सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ 7th लिखा है तो ये 7 पुट होगा लाइक दिस। कोशिश करना कि क्या आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। देन कुछ और पुराने ही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, इधर एनर्जी के डायमेंशन पुट करना एक टर्म में टेबल में, दूसरी तरफ मास की। व्हाट इज g? एक्सीलरेशन ड्यू टू Acceleration due to ग्रेविटी। gravity. ठीक है, तो अगर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन ही सेम एक्सीलरेशन वाली डायमेंशन पुट होंगे। h स्टैंड्स फॉर हाइट। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अभी आपको नहीं पता सेंट्रीफ्यूगल क्या है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और दिस फोर्स दैट फोर्स, आपने डायमेंशन किसकी लगानी है? फोर्स की। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप में से किसी को पता है ये जो W को थोड़ा सा हमने मोड़ दिया है ऊपर से, ये ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम। आपकी बुक में सब कुछ होगा। एंगल कोई डायमेंशन नहीं थी, टी की नीचे डायमेंशन टी आएगी, तो न्यूमिनेटर में ओनली 1 एंड डिनोमिनेटर में टी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? ओनली टी माइनस 1। ये आप चेक करना, बस ये 5-6 को चेक कर लाना। आज की क्लास हम यही रोकते हैं। आपको नोट्स अभी थोड़ी देर में मैं या शाम तक भेज दूंगा और खूब पढ़ना। अब हम परसों मिलेंगे 5 to 6। ओके। Okay.